नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश एबीसी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बेटा, नेक्स्ट क्लास में या प्रीवियस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। अभी हमारी जो अगली क्लास है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि चेक करो कि 6 की पावर n का सॉल्यूशन जो है क्या उसके सॉल्यूशन में एंड में 0 आता है, जबकि n कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो। तो चेक करो। तो हम चेक करते हैं बेटा। तो पहले समझ लो चीज़ों को, रटे नहीं। 6 की पावर n है बेटा, n की जगह कुछ भी हो मैटर नहीं करता। सपोज n की जगह 1 है, n की जगह 2 है, n की जगह 3 है या n की जगह 4 है। तो बेटा n का 1 का मान हो गया 6, इसका मान हो गया आपका 36, इसका मान हो गया 216 और इसका हो गया 1236 शायद। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। तो ये अगर हो गया तो मुझे ये पता चल गया कि सर 6 की पावर आप कुछ भी लगा लो, 6 की पावर कुछ भी लगा लो, आंसर के एंड में जो एंड डिजिट होगा या तो ये 6 होगा या ये 6 होगा या 6 होगा या 6 होगा, मतलब 6 होगा। तो यहाँ से सीधे सीधे ही हमें पता चल गया प्यारे बच्चे कि 6 की पावर कुछ भी हो एंड में कभी भी 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 6 आएगा, ये हमें पता है। इस चीज़ को गांठ बांध लेना, ठीक है। बट क्लास 10th में क्या है कि हमें चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ता है, डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते। हमें पता चल गई ये बहुत अच्छी बात है, पर हम डायरेक्ट चीज़ों का आंसर नहीं दे सकते। तो यहाँ पर फिर क्या करें? तो ध्यान देना, 0 कब आता है उसको समझ लो। अब दूसरा मेरा काम है कि भाई 0 आता कब है आखिर, ठीक है ना, कि कोई 0 आना है तो 0 कब आएगा उसको समझ लो। किसी भी चीज़ में अगर हमें 0 मिल रहा है तो 0 क्यों मिल रहा है और कब आएगा? तो बेटा 0 आता है कभी भी 5 में किसी भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई होने पर। इवन का मतलब होता है बेटा या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6 हो, अप टू इन्फिनिट। 5 में अगर इनका किसी का भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। कैसे? 5 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 10 आएगा, 10 का मतलब एंड में 0 आ गया। 5 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 20 आएगा, 20 मतलब एंड में 0 आ गया। 5 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो 30 आएगा, 30 मतलब 0 आ गया। 5 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो 40 आएगा, 40 मतलब 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 5 के साथ कोई भी इवन नंबर आता है तो एंड में बेटा 0 आता है, नहीं तो नहीं आता। अगर ऐसा नहीं है तो 0 नहीं आएगा। तो यहाँ क्या चीज़ समझ में आई कि कभी भी हमें एंड में 0 चाहिए तो बेटा इवन नंबर 2 4 6 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ढूंढना भी नहीं है। हमें इंपॉर्टेंस किसको देना है? 5 को, कि अगर एंड में 0 लाना है तो सर कहीं ना कहीं 5 होना चाहिए। 5 होगा तो 0 आएगा मल्टीप्लिकेशन में। अगर 5 नहीं है तो 0 नहीं आएगा। मेजॉरिटी है 5 की, मेजॉरिटी है 5 की, 5 होना ही चाहिए। 5 के साथ में और क्या होना चाहिए? तो कोई भी इवन नंबर, या तो 2 हो जाए या तो 4 हो जाए। बेटा इवन नंबर या फिर 2 ही समझ लो, 2 होना चाहिए, क्योंकि 4 में ऑलरेडी 2 बार 2 होता है, 6 में 2 और 3 होता है, 8 में 2 2 2 होता है, मतलब 2 होना चाहिए। तो हमने इंपॉर्टेंस इसको दिया कि 0 कभी भी एंड में लाना है तो 5 होना चाहिए। ठीक है, एक बात समझे सर, अगर हमें किसी भी कैलकुलेशन में किसी भी मल्टीप्लिकेशन में 0 चाहिए तो एंड में हमें 0 चाहिए, एंड में तो 5 हमें चाहिए। अब हमें जो नंबर दिया उसको समझो। हमें कौन सा नंबर दिया? हमें दिया 6 की पावर n। तो चेक करो क्या इसमें 5 है? अगर इसमें 5 होगा तो एंड में 0 आएगा। 5 नहीं हुआ तो एंड में 0 नहीं आएगा। तो मैंने चेक किया तो इसका मतलब हुआ बेटा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। अब ये n कुछ भी हो मैटर नहीं करता, पर मुझे एक बात समझ आई कि सर इसमें 5 नहीं है, 5 नहीं है, और जब इसमें 5 नहीं है प्यारे बच्चे तो इसका मतलब कि इसके एंड में 0 नहीं होगा। कहानी खत्म हो गई। बस इतनी सी बात समझनी थी। अब आप कहोगे सर क्या एग्जाम में मैं ऐसे लिखूंगा? अरे दिमाग में चीज़ें फिट हो गई, लिखने का तरीका आप खुद जमा सकते हो। चलो लिखना कैसे उसको समझ लो। एग्जाम में आपको किस तरीके से चीज़ों को लिखना है समझ लो। तो बेटा ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको चीज़ों को कुछ इस तरीके से लिखना होगा एग्जाम में। देखो क्या लिखा हुआ है, जो मैं समझा चुका हूँ वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान देना। लिखा है बेटा इफ़ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड होता है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड हो रहा है तो इसका मतलब कि वो 10 से भाग जाना चाहिए, क्योंकि एंड में 0 है। 10 से भाग जाने का मतलब ये हुआ कि उसमें
2 और 5 का भाग जाना चाहिए, 2 और 5 से उसने डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 10 का मतलब ही 5, 2 और 5 होता है, 10 का मतलब ही 2 और 5 होता है। कोई भी नंबर 2 और 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो 10 से भी होगा, 10 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 2 से और 5 से भी डिवाइड होगा। अब प्राइम फैक्टर हमने किसके देखे, प्राइम फैक्टर हमने देखे 6 की पावर n के, तो पता चला कि ये आया। तो इसका मतलब कि सर इसमें तो 5 है ही नहीं, और 0 तो कब आता है, 0 तो तब आता है जब 5 हो, और यहाँ 5 है नहीं, तो हमने लिख दिया कि इट कैन बी ऑब्जर्व। हमने यहाँ ऑब्जर्व किया, हमने यहाँ देखा कि दैट 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। हमने ये देखा कि 6 की पावर n में तो 5 है ही नहीं, और जब इसमें 5 है ही नहीं, 5 है ही नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें 0 एंड में आएगी नहीं। तो डायरेक्ट इस लाइन को हटा के आप लिख सकते हो, इसको नहीं भी लिखो तो चलेगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि एंड में 5 नहीं है और एंड में 5 नहीं है, तो जब एंड में 5 नहीं, सॉरी नंबर के फैक्टर में 5 नहीं है तो एंड में 0 नहीं होगा, और इसमें 5 नहीं है तो हमने लिख दिया देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द एंड 0। ये 0 पर एंड कब होती, जब इसमें 5 होता, और 5 नहीं है तो 0 पर एंड नहीं होगी। n इज नेचुरल नंबर, खत्म हो गया। तो वीडियो को पॉज करें, फटाफट नोट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, आप नोट कर लें। चलो बेटा नोट कर लीजिए, आप पोज करो, नोट करो, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 नंबर दिए हैं बेटा, 2 नंबर दिए हैं। क्या दिए हैं 2 नंबर, देखो पहला नंबर है 7, 11, 13 प्लस 13, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और दूसरा नंबर है 7, 6 से 1 तक जा रहा है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 2 और 1 प्लस 5। कहा है कि क्या ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कंपोजिट है। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य, और भाज्य का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनमें खुद के अलावा भी भाग जाए। तो समझ लो भाज्य का क्या मतलब होता है, कंपोजिट मतलब भाज्य। देखो 2 चीज़ें होती है, एक तो अभाज्य होता है, बेटा ध्यान से समझो, नोट नहीं करना है, जो नोट करना है मैं बताऊंगा। अभाज्य होता है और एक भाज्य होता है। अभाज्य का क्या मतलब है, मैंने नंबर लिए 3, 5, ठीक है, 7, 11, 13, तो ये बेटा अभाज्य क्यों है, क्योंकि इनमें किसका भाग जाता है, 1 का और 3 का, 1 का और 5 का, 1 का और 7 का, 1 का और 11 का, 1 का और 13 का। ये ऐसे नंबर हैं जो केवल 1 से डिवाइड होते हैं और 3 से डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होता है और 5 से होता है। तो सीधा समझ में आया कि अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। पर हमसे उसने क्या बात की, हमसे बात की कंपोजिट की। तो बेटा कहानी समझ में आ गई कि नंबर विच इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1 in itself and another number, खुद से तो डिवाइड होते ही हैं पर किसी और से भी डिवाइड होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये है या नहीं, आप देखिए यहाँ पर एक नंबर लिया 4, 6, 9, 15। तो बेटा ये देखो, ये नंबर जो है 4, ये 4 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है और 4 से होता है। तो ये 1 से हो रहा है इटसेल्फ हो रहा है, पर अदर भी हो रहा है, अदर से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट, मतलब मोर देन 2 फैक्टर, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। ये देखो, ये 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, ये 1 से, 3 से, 9 से, 15 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 15 से डिवाइड हो रहा है। तो ये ऐसे नंबर हैं जो खुद से तो डिवाइड होते हैं पर खुद के अलावा भी नंबरों से डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि इनके फैक्टर ज़्यादा होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब देखो, अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाओ। तो बस हमें इतना सा चेक करना है बेटा कि क्या ये नंबर भी भाज्य हैं। भाज्य मतलब इनमें खुद के अलावा भी किसी का भाग जाता है क्या। तो ध्यान दो, इनमें खुद के अलावा भी किसी का भाग जाता है क्या। तो हमने इसको सॉल्व किया बेटा, इसको सॉल्व किया तो समझ में आया, 13 कॉमन ले लिया भाई, ये वाला 13 और ये 13 बाहर हो गया, तो अंदर क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1, और ये हो गया 77, और ये प्लस का 1 है ना, 78। तो आंसर आया 13 मल्टीप्लाई 78। ध्यान दो,
तो देखो ना इस नंबर को, ये नंबर जो है इसका गुणा करने पर कोई एक नंबर आएगा बड़ा सा, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई करने पे कोई एक बड़ा सा नंबर आएगा। तो ये जो नंबर है ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है और 78 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। तो ये नंबर खुद के अलावा बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या होगा, कंपोजिट होगा। ऐसे ही इसको देखो 5 बेटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, 5 को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 7 6 4 3 2 1 बेटा मल्टीप्लाई में था ना ये +1 सॉल्व किया बेटा तो ये 5 रहा मल्टीप्लाई। अब 5 मल्टीप्लाई बेटा समथिंग कोई तो नंबर आएगा ना, यहाँ कोई नंबर तो आएगा ना सॉल्व करने के बाद, ठीक है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कैसे करना है, आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, मैं कल समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब कि ये जो नंबर होगा ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है और यहाँ जो भी आंसर होगा उससे भी डिवाइड हो रहा है, इनका हल करने पर यहाँ नंबर आएगा। तो इसका मतलब कि ये नंबर भी 5 के अलावा भी किसी से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर अदर नंबरों से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, कंपोजिट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपोजिट नंबर है। कहानी समझ में आ गई? आपको पता होना चाहिए बेटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब फिर वही बात कि सर एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है समझिए, ये रहा बेटा आपके सामने सॉल्यूशन, देखना इसको क्या लिखा है, समझ लो सॉल्यूशन क्या लिखा है कि नंबर आर 2 टाइप्स, नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइम एक कंपोजिट, ठीक है। प्राइम मतलब अभाज्य, कंपोजिट मतलब भाज्य, जो मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है, प्राइम और कंपोजिट, है ना। फिर दूसरा क्या लिखा कि प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और इटसेल्फ खुद से। वेरस कंपोजिट नंबर है फैक्टर्स मोर देन 1, कंपोजिट नंबर के एक से ज़्यादा टुकड़े होते हैं, ठीक है। एंड इटसेल्फ मोर देन 1 एंड इटसेल्फ, कंपोजिट नंबर के एक और खुद के अलावा भी टुकड़े होते हैं, मतलब एक और खुद के अलावा भी डिवाइड होता है, जो हम समझ चुके हैं। अदर देन 1 इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हमने यहाँ देखा कि जब इसको सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला ये, ठीक है, 13 मल्टीप्लाई 6। इसका मतलब कि ये जो नंबर है ये 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, मतलब इसके मोर देन 2 फैक्टर है, मतलब 1 और खुद के अलावा भी फैक्टर हैं। तो इसने लिख दिया कि द गिवन एक्सप्रेशन है 6 एंड 13 एज इट्स फैक्टर, इसके फैक्टर क्या है 13 है और 6 है। 6 का मतलब आप 2 और 3 भी बोल सकते थे कि भाई इसके फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, 6 भी और 13, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर जो होगा कंपोजिट होगा। दूसरे नंबर को भी ऐसे ही किया चेक हमने, ये नंबर आया, तो इसका मतलब कि एक तो इसका फैक्टर 5 हो गया और एक ये हो गया, तो 2 फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 हैज़ बीन एंड 1009 इट्स फैक्टर्स, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। तो चीज़ें मैं पहले ही समझा चुका हूँ, तो यहाँ मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चे, वीडियो पॉज करो नोट कर लो, ठीक है। बढ़े आगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान समझो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। चलो कहा है कि भाई एक सर्कुलर पाथ है, रास्ता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है यहाँ से। अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक खेलने का सर्कुलर पार्ट। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड। सोनिया जो है वो एक राउंड लगाने में कितना मिनट लेती है 18, मतलब जो सोनिया नाम की लड़की है वो अगर यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करे तो इसका एक चक्कर लगाने में उसको 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई, 18 मिनट लग जाते हैं। फिर उसने कहा है कि वही जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि अगर यहाँ से दौड़ना शुरू करे, रवि नाम का जो बंदा है अगर वो यहाँ से दौड़ना शुरू करे, ठीक है, तो जो रवि है ना उसको केवल कितने मिनट लगते हैं 12 मिनट। ये रवि अगर राउंड लगाता है तो इसको लगते हैं 12 मिनट, ठीक है। यहाँ से यहीं तक 2 चीज़ें हैं। अगर सोनिया चक्कर लगाए तो 18 मिनट और रवि लगाए तो 12 मिनट, मतलब रवि जल्दी चक्कर लगा लेता है, सोनिया थोड़ी धीरे चक्कर लगाती है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। उसने कहा कि दोनों ने यहीं से दौड़ना शुरू किया सेम पॉइंट से और एक ही समय पर, सेम टाइम पर, एक साथ दोनों यहाँ से रेस करना शुरू हुए, ठीक है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही तरफ, उधर ही दोनों दौड़ रहे हैं सेम डायरेक्शन में।
आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स या हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कह रहा है कि यहाँ से दोनों एक साथ दौड़ना चालू हुए तो दोनों इसी बिंदु पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो बेटा मुझे बताओ कि जब ये सोनिया यहाँ से दौड़ते 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 यहाँ तक आएगी तो इसको 18 मिनट हो गए, पर जब तक जो रवि है वो यहाँ से दौड़ना शुरू किया 12 मिनट में यहाँ आ गया था, और जब सोनिया आई तो ये कहीं इधर आ गया होगा, तो मिले नहीं। तो कब मिलेंगे? तो इस चीज़ को बहुत अच्छे समझो कि जब भी ऐसा केस हो तो हमें HCF निकालना होता है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान दो, सोनिया ने राउंड लगाया, पहले सोनिया की बात करें बेटा, ठीक है। चलो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से चीज़ों को समझिए। देखो सोनिया की बात करें तो जो सोनिया है उसने राउंड लगाया, यहाँ से दौड़ना शुरू हुई, घूम घाम के पहला राउंड, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया राउंड। पहला राउंड कंप्लीट कब किया उसने? 18 मिनट में। फिर वापस दौड़ना शुरू हुई तो दूसरा राउंड कंप्लीट कब करेगी वो? 36 मिनट में, क्योंकि 18 मिनट और लग जाएंगे। फिर ऐसे ही वो तीसरा राउंड शुरू करेगी कितने मिनट में? ठीक है 72, ठीक है 54 54 मिनट में, ठीक है। फिर वो करेगी 72, ऐसे चली जाएगी वो, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड और चौथा राउंड। ऐसे ही अगर हम रवि की बात करें तो जो रवि है वो कब कब राउंड लगा रहा होगा? देखो रवि, तो रवि ने पहला राउंड लगाया 12 मिनट में, दूसरा लगाया 24 मिनट में, तीसरा लगाया 36 मिनट में, चौथा लगाया 48 मिनट में, ऐसे लगाएगा। तो बेटा ये जो 36 मिनट है, देखो सोनिया दूसरे राउंड में जब उसने 2 चक्कर लगाए तो यहाँ आ गई थी, ठीक है, और रवि ने इतनी देर में 3 चक्कर लगा लिए, तीसरा चक्कर था उसका ये 36 मिनट में। तो इसका मतलब ये वो टाइम है जब दोनों वापस मिले होंगे, पर तब तक इसके 2 ही चक्कर हुए थे सोनिया के, और इसने 3 चक्कर लगा लिए थे। तो ये जो प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं? HCF। भाई ये जो है ये मल्टीपल है, ठीक है, LCM कहते हैं, सॉरी, ये मल्टीपल है, 18 के मल्टीपल और ये 12 के मल्टीपल, ठीक है। तो ये हो गया LCM, हमें दोनों का मल्टीपल निकालना था, और कौन सा? कॉमन। तो बेटा इतना सब समझने के बजाय हम ये कर सकते थे कि डायरेक्ट दोनों का क्या निकालते? LCM, ठीक है। पर मेरा काम समझाने का है बेटा, मैं हर चीज़ आपको बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा। चलो, तो हमें क्या करना था? केवल LCM निकालना था। LCM किसका? 12 एंड 18 का। तो LCM कैसे निकालते थे हम? 12 और 18 का। आप ऐसे निकाल सकते हो, 12 और 18, 2 से डिवाइड किया तो 6, ये कितना आ गया अपना? 9। फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 3, ये 9। फिर 3 से किया तो ये 1 और ये 3। फिर 3 से किया तो ये 1 और ये 1। तो यही आपका क्या होगा? टाइम, 36 मिनट। मतलब 36 मिनट में दोनों एक दूसरे को मिला लेंगे। अब आप ये पूछोगे कि सर एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना? तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ये लो, देखो सॉल्यूशन ये रहा बेटा आपका, बढ़िया से नोट करें, ठीक है ना? मैं समझा देता हूँ आपको बेटा थोड़ा सा। चलो, तो ये रहा बेटा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, दिख रहा है आपको? चलिए, दिख रहा होगा आई होप। क्या लिखा है कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट रवि टेक्स लेजर टाइम देन सोनिया। रवि जो है वो सोनिया से कम समय लेगा, ये कहा गया, मैंने पहले ही समझाया आपको। कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ अज दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, जबकि वो तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हों। दे विल मीट अगेन एट द सेम टाइम व्हेन रवि विल have complete 1 round of that circular path with respect to Sonia, and the total time taken
for completing this one round of circular path will be the LCM। हमने समझा LCM क्यों, क्योंकि वहाँ पर 12 के मल्टीपल 12, 24, 36 हो रहा था, 18 के मल्टीपल हो रहे थे 18, 36, 54, तो मल्टीपल ऑफ टाइम टेकन बाय रवि एंड सोनिया। तो सीधा सा मुद्दा क्या आया कि अगर आपको ऐसा कुछ निकालना है तो आपको LCM निकालना पड़ेगा 18 का और 12 का। तो 18 और 12 का LCM आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मैंने बताया वैसे भी निकाल सकते हो। फाइनली आंसर कितना आएगा 36। देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट स्टार्टिंग पॉइंट अगेन 36 मिनट। 36 मिनट में ये दोबारा वापस उस पॉइंट पे मिलेंगे। पर 36 मिनट में सोनिया के कितने राउंड हो जाएंगे? 12 मिनट में एक राउंड, 24 मिनट में दूसरा राउंड, 36 मिनट में तीसरा राउंड। सोनिया के 2 राउंड होंगे, सॉरी है ना, सोनिया 18 मिनट में लगा रही थी, तो सोनिया के 2 राउंड होंगे और रवि के 3 राउंड। रवि जल्दी दौड़ रहा था, ठीक है। तो ये था बेटा आपका पार्ट। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई आपकी। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 1.3, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।